आप सभी भाई बहनों को यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह। आज मैं बात करने वाला हूं कि प्रभु यीशु में आने के बाद हमें अपने पापों का पश्चाताप कैसे करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास, आपके पास जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ हैं, जो भी बीमारियां हैं, वे सब हमारे पाप की वजह से हैं। जब हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हम बीमारी में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, गरीबी में पड़ जाते हैं, तमाम तरह के संकट में पड़ जाते हैं। तो ये सब हमारे पाप की वजह से होता है। तो प्रभु यीशु में आने के बाद हमें, आपको, सभी लोगों को प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर अपनी लाइफ में जो भी पाप किए हैं, जाने अनजाने में, सभी पापों को एक एक करके प्रभु यीशु से बताना होता है। प्रभु यीशु से रो रो के उस पाप के लिए क्षमा मांगना होता है। तब परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दया करते हैं और आपको क्षमा करते हैं, और आपके जीवन में जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, जो परेशानियां होती हैं, सभी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह जड़ से ख़त्म करते हैं। और आपका और हमारा जो जीवन होता है, प्रभु यीशु मसीह खुशमय खुशहाल बना देते हैं। तो पाप का पश्चाताप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पाप का जब तक हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक प्रभु यीशु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पाप का पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि जिस पाप के लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं, फिर दोबारा उस पाप को अपने जीवन में न करने का प्रण ले लें। यानी जैसे कि आपने चोरी किया है अपने जीवन में, गर्भ हत्या किया है, या कोई ऐसा पाप किया आपने, प्रभु के सामने घुटने टेक कर आप क्या करें कि हे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, ये पाप हो गया। उसके बाद आप प्रभु से वादा करते हैं कि हे यहोवा खुदा, दोबारा इस पाप को मैं नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह आप पे दया दिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु से हमने वादा किया है कि मैं इस पाप को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तो आपका भी कर्तव्य दायित्व बनता है प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी होने के नाते कि मैं इस पाप को दोबारा न दोहराऊं। तो आज के समय में बहुत से ऐसे पाप हैं जो कि बहुत ही भयानक पाप हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाता है। जैसा कि सबसे बड़ा पाप है गर्भपात। आज के समय में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनका शादी विवाह होता है, उसके बाद शादी विवाह के 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद उनकी जो पत्नी होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती हैं, और उनको लगता है कि नहीं, इतना जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, शादी के 2-4 साल बाद बच्चा चाहिए। उसके बाद वे बच्चे को मारने वाली गोली खा लेती हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है गर्भ में ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। यह जो पाप होता है गर्भपात, सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं अपने ही संतान को अपने ही हाथों से माँ के गर्भ में मारते हैं। ये जो पाप होता है सबसे बड़ा पाप होता है। तो आप सभी मसीह भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन में गर्भपात कभी नहीं करना, क्योंकि यह जो पाप होता है, अपने बेटी बेटा को गर्भ में मारना, यह बहुत बड़ा अपराध होता है। बहुत से भाई बहन बेटी उनको कई ठो रहती हैं, बेटे की चाहत में अपना जो गर्भपात कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप है। आपको प्रभु चाहे बेटी दें चाहे बेटा दें, उसको आप हंसी खुशी स्वीकार करिए, क्योंकि आज के समय में बेटी और बेटा में कोई भेद नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए। और दूसरों की हत्या करना, आज के समय में जमीन जायदाद के चक्कर में, छोटी छोटी बातों को लेकर आज के समय में लोग एक दूसरे की हत्या करने से नहीं कतराते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, धन संपत्ति के लिए हत्या कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी भी एक बहुत बड़ा पाप है, चोरी भी नहीं करना चाहिए। पीठ पीछे किसी की चुगलाई नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं बतियाना चाहिए। ये सब भी प्रभु यीशु के नज़र में बहुत घृणित पाप है। जैसे आप अपनी बहन को देखते हैं जिस नज़र से, उसी नज़र से दूसरे की बहन बेटी को भी देखा करिए। ऐसा आप करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत अच्छा आशीष देंगे, आपकी जीवन खुशहाल बनाएंगे। ये नहीं कि अपनी बहन को बहन समझें, दूसरी की बहन बेटी को उल्टा पुल्टा कमेंट करें,
ऐसा करें वैसा करें। ऐसा जब आप करेंगे तो प्रभु यीशु की नज़र में आप गिर जाएंगे और आपके जो काम बनने वाले रहेंगे वे भी काम आपके बिगड़ जाएंगे। तो किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखना है। उसके बाद अपने भाई से, अपने आस पड़ोस से, अपने साथ रहने वालों से क्या करिए कि प्रेम भावना से बात करिए, जलन मत रखिए, पीठ पीछे किसी की बुराई मत बतियाइए। ऐसा आपको करना है। ऐसा जब आप अपना जीवन जिएंगे तो प्रभु यीशु आपसे खुशहाल रहेंगे। और शाम को प्रतिदिन आपने जो भी जाने अनजाने में गलती की उसके लिए शाम को प्रभु के सामने जाइए, घुटना टेकिए और प्रभु से विनती करिए, क्षमा मांगिए। प्रभु आपको जरूर क्षमा करेंगे और आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।